बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेल्स दुनिया का टफ तरीन प्रोफेशन। सेल्स को क्यों हम दुनिया में एक टफ तरीन प्रोफेशन मानते हैं? अगर सेल्स को आप दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरे शुबाती ज़िंदगी से कंपेयर कर लें तो आपको सेल्स की सख्तियाँ बड़ी आसानी से नज़र आएगी। इससे पहले कि हम सेल्स के टफनेस या सख्तियों पर बात कर लें, हमें सेल्स की मानी से इसको समझना होगा। इस लफ्ज़ सेल्स को अगर हम लफ्ज़ी मानी और मफ़हूम के एतबार से देख लें, ये लफ्ज़ सेल्स या बेचना, इससे हम तकरीबन तमाम लोग ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में मुंसलिक होते हैं। सेल्स को बेचने या बाइंग समथिंग या ट्रेड के सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में लेने से पहले सेल्स से हम सब ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको बच्चों का मिसाल दे दूँ तो बच्चे भी अपना प्यार बेच देते हैं। दे सेल देयर लव एंड दे बाय योर लव। यू सेल योर लव, दे बाय योर लव। इसी सेल से हम सब इंसान मुख्तलिफ़ अंदाज में मुंसलिक होते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपना प्रोफेशन बेचते हैं, आप अपने सर्विसेज बेचते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपना नॉलेज बेचते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, इनकम मिलता है। अगर कोई एक सिंगर हैं तो अपना आवाज़ बेच देता है। इस तरह दुनिया में मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सर्विसेज बेचते हैं। अगर सेल्स को हम एज अ प्रोफेशन एनालाइज कर लें तो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन। क्या चीज़ है जो कि सेल्स को एक सख्त प्रोफेशन बनाता है? मैं आपको अगर मिसाल ले लूँ, अगर आपको इत्तेफाक हो गया हो, आपकी गाड़ी या आप किसी दोस्त की, या आपको इत्तेफाक हो कि बाइक ख़राब हो गई हो और आप किसी मैकेनिक के पास जा रहे हो। व्हाइल वी गो टू दैट मैकेनिक, चाहे आपका प्रोफेशन, चाहे आपका पोजीशन जो भी हो, ही विल नॉट गिव यू मच मोर अटेंशन। आप कहेंगे साहब मेरी गाड़ी ख़राब है। वो मैकेनिक आपको नहीं कहेगा कि मैं बहुत ही अच्छा मैकेनिक हूँ, मैं आपकी गाड़ी को ऐसे ठीक कर दूँगा कि आपकी गाड़ी पर ख़राब नहीं होगी, कि ऐसा मैं आपकी गाड़ी में ये तमाम फॉल्ट्स निकाल दूँगा। ऐसा नहीं होता। मैकेनिक आपको ये नहीं कहेगा। आपने वेट कर देना है, क्योंकि उन मैकेनिक्स के पास अगर उनकी कैपेसिटी में 10 गाड़ियाँ ठीक करना हो पूरे दिन में और उनके पास 12 गाड़ी आती हो तो दे डू नॉट केयर अबाउट यू। और नॉर्मली ऐसा ही होता है। उनके जो कस्टमर्स का वॉक इन होता है उनका, दैट इज़ ऑटोमेटेड प्रोसेस। लेकिन इसके जगह अगर कोई सेल्समैन हो जो कि कोई प्रोडक्ट बेचता हो, चाहे किसी भी लेवल में हो, शॉप में हो, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, जो भी हो, सेल्समैन क्या करेगा? सेल्समैन आपको डिटेल देगा, सेल्समैन आपके सामने प्रोडक्ट की तारीफ़ करेगा, सेल्समैन आपके सामने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़, सेल्समैन आपको, लेकिन इसके बावजूद भी 100% श्योरिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उससे ख़रीदा जाए। उसने इतनी डिटेल दे दी और आपने मुझे नहीं चाहिए कहकर कॉल ख़त्म कर दिया। वही सेलमैन आगे जाकर फिर से वही काम करता है, वहाँ भी रिस्पांस नहीं मिला तो फिर आगे जाता है। यानी ये अपना हिम्मत नहीं हारता। दे हैव टू फाइंड द रियल कस्टमर्स। जो सेल्समैन फील्ड में काम करते हैं, फील्ड के सेल्समैन जो होते हैं, इनमें कामयाब सेल्समैन वो हैं जो मेहनत करते हैं और जिनको कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन या ओनिंग कस्टमर या पोजेसिंग कस्टमर्स का स्किल्स आता हो। अच्छा सेल्समैन वो है जो कि अपने कंपनी के लिए लॉयल कस्टमर्स देता है, न कि सिर्फ सेल्स। सेल वन टाइम सेल भी हो सकता है और सेल एज इंक्लाइंड सेल भी हो सकता है। जैसा मैंने पिछले मार्केटिंग के टॉपिक में बता दिया था, देयर इज़ अ हैबिचुअल और वो इंक्लाइंड या अटैच सिचुएशन जो कस्टमर का होता है। तो अच्छा सेलमैन आपको एक हैबिचुअल कस्टमर देगा जो कि आपके प्रोडक्ट का आदी हो। अब सेल्स को अगर हम मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के सेल्स भी मुख्तलिफ होते हैं। मैं पर्सनली, चूँकि मैं फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, FMCG और गारमेंट्स के सेल से मुंसलिक रहा हूँ, मैं तो फार्मास्यूटिकल्स को एज वन ऑफ द टफेस्ट सेल्स समझता हूँ। क्यों फार्मास्यूटिकल्स को मैं टफेस्ट सेल्स कहता हूँ? क्योंकि एक फार्मास्यूटिकल सेल्समैन या फार्मास्यूटिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स प्रमोशन ऑफिसर का टारगेट मार्केट एक डॉक्टर होता है।
दुनिया में वो वाहिद प्रोफेशन है जहाँ पर सेल्समैन का सामना बहुत ही काबिल इंसान से होता है, उससे हाईली एजुकेटेड होता है। जो चीज़ ये सेल्समैन उसको बेच देता है, इस सेल्समैन से उस डॉक्टर के पास इसका बहुत ही अच्छा आइडिया और बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है। अक्सर ये होता है कि सेल्समैन या जो भी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर इवन ट्राइंग देयर बेस्ट के डॉक्टर को ये शो ऑफ कर ले कि मैं आपसे भी बहुत बेहतर जानता हूँ, या मेरे प्रोडक्ट या इन चीज़ों के बारे में मेरा भी नॉलेज बहुत अच्छा है। they gain their knowledges, and that is important to get the knowledge about what you sell or about all those diseases or all those requirements related to the product. लेकिन सेल्स हर जगह मुख्तलिफ होता है। टेलीकम्युनिकेशन के सेल्स को ले लें, टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप टेलीकॉम के कॉर्पोरेट सेल्स को ले लें, दैट इज़ आल्सो टफेस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स। जो रिटेल में सेल्स होता है, जो दुकान होते हैं जहाँ पर इनके जो इनके फ्रेंचाइज होते हैं, जहाँ पर इनके सिम या नॉर्मली वाउचर कार्ड जो कि पूरे खुले मार्केट में बिकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन द टफेस्ट थिंग्स कम्स व्हाइल दे फेस द CEO ऑफ अ कंपनी, आपकी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अ मैनेजर एंड यू आर सेंडिंग योर रिप्रेजेंटेटिव टू अ CEO ऑफ अ कंपनी। तो ये वो टफनेसेस होते हैं। तो ऐसे टाइम में मैनेजमेंट खैर चाहिए कि जितना वहाँ पर उनके पोजीशन, टारगेट मार्केट के पोजीशन को देखकर अपना रिप्रेजेंटेशन टीम बनाया करें। अगर वहाँ पर आपको हाई वैल्यू टारगेट मार्केट से फेस करना हो तो एक रिप्रेजेंटेटिव का इतना नॉलेज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अगर क्वेश्चंस कुछ इसके लेवल से बड़े आ गए तो देन यू विल लूज़ द कॉल, यू विल लूज़ द होल बिजनेस विद दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब सेल्समैन के टारगेट होते हैं। सेल्समैन की ज़िंदगी सख्त तरीन क्यों होती है? सेल्समैन का टारगेट होता है, हर सेल्समैन का एक टारगेट होता है, मंथली यू हैव टू सेल दिस मच। मैं मुख्तलिफ सेल्स मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं देख रहा हूँ, लेकिन खैर आई विल नॉट ब्लेम दैट, लेकिन ये जो प्रैक्टिकली इनके नीड्स होते हैं, इनके जो टफनेस होते हैं, ये उनको पता होगा जो उन्होंने देख लिया होता है। टारगेट मेरे ख्याल में ज़िंदगी का टारगेट जिन लोगों ने देखा हो, इनके ज़िंदगी में सख्त तरीन लम्हात वही होते हैं। और टारगेट तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है सेल्समैन का। 30 तारीख को आपने एक मंथ क्लोज़ कर लिया, आपने बहुत ही अच्छा सेल्स दे दिया कंपनी को, 1 तारीख को दे विल फॉरगेट अबाउट योर यस्टरडे सेल्स और द होल मंथ। योर मैनेजमेंट विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू मंथ सेल्स। इस महीने का कितना सेल्स देना है आपको। सिंस दिस इज़ माई फेवरेट प्रोफेशन, इसलिए नहीं कि मैं 23 साल इससे मुंसलिक रहा हूँ तो मैं 23 साल में इससे प्यार अपने उस मोहब्बत से मुंसलिक रहा हूँ। सेल्स मुझे क्यों पसंद है? सेल्स इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग जॉब, चैलेंजिंग। एवरी डे यू हैव टू स्कोर, यू हैव टू स्कोर। आप आउट होकर फिर बैटिंग में निकलते हैं, आपको आउट होकर फिर बैटिंग में निकलते, यानी ऐसा टाइम होता है आप कहते हैं कि आउट होकर मैं पवेलियन में बैठ जाऊँ, लेकिन पवेलियन में बैठना नहीं है, आउट होकर बैटिंग करना होता है सेल्समैन के लिए। सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। हर रोज़ टारगेट होता है, हर रोज़, हर मंथ डेली टारगेट होते हैं इनकी। वीकली नहीं मीट हुआ, मंथली नहीं मीट हुआ, चलो क्वार्टरली में देख लेंगे, चलो एनुअल में देख लेंगे। टारगेट टारगेट टारगेट, और इनको वही फिगर्स पूरे करने होते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट, बिलीव मी, आई लव इट। और जो भी सेल्स में आता है, मैं आपको ये कह देता हूँ, आप सेल्स में हो या आप सेल्स में आ रहे हैं, तो सेल्स का वो पॉजिटिव और प्लस पॉइंट का है कि यहाँ पर फिगर से आप जज किए जाते हों। you are being analyzed or you are being evaluated based on your figures। जिस चीज़ के मंथली फिगर आने देखिए, फाइनेंस का लड़का या कोई HR का लड़का या कोई भी HR का एम्प्लॉई, स्टाफ, आई एम सॉरी, लड़का लड़की, बट स्टाफ जो सेल्स से बाहर किसी डिपार्टमेंट में, उनका एवैल्यूएशन इज़ टफर देन अ सेल्समैन। यू नो, आपके पास फिगर्स हैं, आपको कहा जाता है कि मतलब आपने 100 पीस ये बेच देना है या आपने 100 रुपये बेचकर इधर लेकर आना है। बिलीव मी, दिस इज़ द गेम। इफ़ यू लर्न हाउ टू ब्रिंग 110 तो आप मास्टर हो गए। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव लेवल से आपने 100 का 110 सीखना शुरू कर दिया तो यू आर अ विनर। तो फिर वो कंपनी जो है ना, वो कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। बिलीव मी, कंपनी आपको नहीं छोड़ेगी। फिर सेल्स के लिए बेचना नहीं होता, कस्टमर लाना होता है। और एक टिप भी आपने साथ रखी है कि जब भी एक सेल्समैन किसी टारगेट मार्केट के पास किसी भी अपने क्लाइंट को मिलने जाता है, ही हैज़ टू सेल हिज सेल्फ।
नॉट हिज प्रोडक्ट। फर्स्ट आपको अपना इम्प्रेशन जो है ना छोड़ देना है। एक कामयाब सेल्समैन जहाँ भी चला जाता है, जिसे भी क्लाइंट से मिलने जाता है, पहले वो अपने आप को बेच देता है। व्हेन यू फील देयर इज़ अ बाइन, और ये भी एक सेलमैन जो है पूरा एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है। विद इन मिनट्स यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ बाइन और नॉट, डू यू हैव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नॉट। तो जब वो बाइन होता है देन यू कैन ईजिली सेल योर प्रोडक्ट्स। लेकिन पहले अपने आप को बेचना होता है जिस किसी क्लाइंट्स के पास भी आप जाते हो। और अगेन यू हैव टू ब्रिंग द लॉयल कस्टमर्स टू योर कंपनी। आप किसी भी क्लाइंट से जब मिलने जाते हो तो आपको ये फील करना है कि यू हैव अ वेरी लॉन्गर रिलेशनशिप विद हिम, चाहे वो आपका पहला विजिट क्यों ना हो। रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन सेल्स। जब भी आप किसी क्लाइंट के पास किसी सेल्स कॉल पर जाते हो तो आपको ये फील करना होगा कि यू हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद दिस क्लाइंट, चाहे वो आपका पहला विजिट क्यों ना हो। यू हैव टू फील कि मेरा इसके साथ रिलेशन है पुराना। और जब आप उधर एंट्री करते हो तो ये चीज़ अपने जहन में रखिए कि आपको वहाँ पर रिलेशनशिप बना कर निकलना है। यानी सेल्स पूरे का पूरा एक रिलेशनशिप का प्रोसेस है। और जहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप बनते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसको कामयाब सेल्समैन यू हैव टू बी सोशलाइज विद द पीपल। फिर इसके बाद जो है ना अपने कस्टमर्स के नेचर या कस्टमर्स के बिहेवियर के मुताबिक यू हैव टू टॉक। बिफोर पिचिंग फॉर योर प्रोडक्ट आपको जो है ना अपने क्लाइंट के बैकग्राउंड के मुताबिक कुछ ना कुछ डिस्कस करना, दैट मेक्स योर रिलेशनशिप्स ईजी। यानी लोगों के इंटरेस्ट लेवल के मुताबिक सेल्समैन लोगों का नॉलेज भी अच्छा होता है। अगर आपका एक क्लाइंट जो है वो क्रिकेट का शौकीन है, दूसरा क्लाइंट आपका जो है वो स्टडी का शौकीन है, तीसरा क्लाइंट आपका बहुत रिलीजियस आदमी है, तो यू हैव टू बी, आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज़ अ हिपोक्रेसी, यू शुड हैव द नॉलेजेस टू टॉक टू द पीपल, टू लिसन, टू एक्सचेंज द नॉलेज। कैसे लोगों के साथ क्या बोलना है, क्या सुनना है उनसे। और टारगेट के लिए महीने का पहला दिन आपका टारगेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये याद रखिए, अपने जहन में रखिए। अक्सर सेल्समैन ये करते हैं कि जब मंथ पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया, चलो 3-4 दिन या थोड़ा आराम कर ले, वो तक कहीं नहीं है। पहले दिन से आपने नया महीने शुरू कर देना है। और हमेशा 25 तारीख को अगर आप अपना टारगेट क्लोजिंग का अपने पास टारगेट रख लें, अपना एक टारगेट रख लें कि 25 को मैंने टारगेट क्लोज कर देना है, देन यू विल विन द गेम ऑल द टाइम्स। और क्या चीज़ सेल्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है? यू आर जज्ड बाय योर फिगर्स, यू आर एवेलुएटेड बाय योर फिगर्स। तो या तो आपको गिरना है कि आपको फिगर्स पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपका पता चल जाएगा कि आप जो है कस्टमर्स नहीं ला सकते। लेकिन एक फिगर्स की हालत को भी अगर मैं आपको बता दूं, कुछ फेक फिगरिंग्स भी होते हैं, सेल्समैन की तरफ से फेक फिगरिंग भी होते हैं। अपने साथ जो है ना कोशिश कर देना चाहिए कि फेक फिगरिंग के बजाय मैं रियल फिगरिंग के, मेरे सेल्समैन भाई मेरी ज़ुबान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कुछ मिसालें दे दूं तो फार्मास्यूटिकल्स वाले क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल में अगर 25, 26, 27 तारीख तक इनका टारगेट मीट नहीं हो रहा और दे हैव सम बिगर गैप इन द टारगेट एंड अचीवमेंट्स, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये कुछ प्रोडक्ट्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर से किसी होलसेलर के साथ बात करके उधर भिजवा देते हैं। दे फुलफिल देयर टारगेट, रिमेनिंग टारगेट तो इनका हो जाता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट होलसेलर के पास पड़े हैं, वो किसी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे अभी तक, तो इनका तो सेल नहीं हुआ। प्रोडक्ट तो या डिस्ट्रीब्यूटर के पास या होलसेल में इन्हीं पर डंप होगा। दैट विल बी काउंटेड ऑन अ सेल्समैन। तो दैट इज़, तो ये वो गलतियाँ है, वो ये नहीं करनी चाहिए। आपको 25 तारीख तक अपना टारगेट पूरा करना चाहिए। टेलीकॉम में भी कुछ ऐसे मसाइल थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ज़माने के साथ जो है सिम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफ़ी अजीब था। तो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़ेक एक्टिवेशन होता था, सेलमैन का एक सिम एक्टिवेट होता था, बस इसका टारगेट होता। या कुछ और इंडस्ट्रीज़ में भी ये होल सेलिंग का गेम होता है, होलसेलर्स के साथ डंपिंग कराते हैं। तो ये वो चीज़ है कि आपको एक नाकाम सेल्समैन बना देगी। आपको हमेशा अपने टारगेट्स 25 तारीख तक पूरे कर देने हैं, बाकी 5 दिन आप एक्स्ट्रा कैरी लगा सकते हैं। इफ़ यू गिव एक्स्ट्रा टारगेट्स अचीवमेंट टू योर कंपनी, बिलीव यू आर हीरो, यू आर स्टार। और स्टार और वर्क हार्स का डिफरेंस तो मैंने आपको पिछले वीडियो परफॉर्मेंस के मेरी वीडियो देख लें, उसमें तो जो स्टार परफॉर्मर और वर्क हार्स का होता है, कुछ सेलमैन बहुत ज़्यादा बेच देते हैं लेकिन उनकी सेल्स की क्वालिटी नहीं होती।
ये वो उस वीडियो में जो मैं वर्क हार्स की बात करता हूँ, ये उसी किस्म के लोग हैं। और स्टार परफॉर्मर जो है वो रियल सब्सक्राइबर लेकर आते हैं, वो रियल कंज्यूमर्स लेकर आते हैं, उनके प्रोडक्ट्स एंड यूज़र्स तक पहुँच जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स रिटेल हो जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स उन जगहों तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इनके अच्छे सेल्स मिलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को विज़िट कर लीजिए। चैनल में मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट सामने बनाए हैं, आप अपने पसंद के मुताबिक प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके अब मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।